स्टैंडर्ड 7th चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। इस कहानी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। ये वहाँ की कहानी है। चलिए कहानी देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो एक बंजारा था, उसका नाम लाखा था। पुराने जमाने में एक गांव से दूसरे गांव सामान को लाने ले जाने का काम ऊँटों द्वारा करते थे। लाखों का व्यापार था बंजारे का। लाखा के पास एक भरोसेमंद वफादार कुत्ता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपए की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समय एक साल में ही चुका दूंगा। एक बार बंजारे को व्यापार में भारी नुकसान हुआ, इसलिए वह राधनपुर के सेठ के पास रुपए लेने पहुंचा। सेठ तो रुपए देने के लिए राजी हो गए, मगर पैसे के बदले कुछ गिरवी रखना था। तो लाखा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि उसको व्यापार में नुकसान हुआ था। लाखा ने कहा, मैं आपको सूद यानी इंटरेस्ट के साथ एक साल में पूरे पैसे चुका दूंगा। आप मेरी जबान पर विश्वास कीजिए। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। सेठ ने जमानत के तौर पे कुत्ते को रखने को कहा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, परंतु सेठ की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई, जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो क्या हुआ, एक बार सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया था। तो कुत्ते ने क्या किया,
कुत्ते ने सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बता दी। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध यानी प्रसन्न हो गए। एक चिट्ठी कुत्ते के गले में बांधकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक लाखा को मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं। अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो क्या हुआ, जब लाखा सेठ से उधार लिए रुपये सेठ को लौटाने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था, उसने कुत्ते को देखा। सोचा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है। अब वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए क्रोध में आकर लाखा ने कुत्ते पर लाठी का प्रहार किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि एक चिट्ठी बंधी हुई थी। उसमें लिखा था, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, इसलिए मैं खुश होकर इसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वो चिल्लाने लगा, हाँ यह मैंने क्या कर दिया, हाँ यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। ये आप समाधि देख सकते हो या छोटा सा मंदिर है। तो कुत्ते की वफादारी पर प्रसन्न होकर, और अपना वफादार कुत्ता था, उसकी याद में ये समाधि बनाई गई है।